देखिए, ये शिक्षा विभाग के द्वारा जो किया गया है, ये शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। जब टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ, तो टीआरई 2.0 का क्यों नहीं होगा? और सेम प्रक्रिया दोनों में होना चाहिए ना। और शिक्षा विभाग ने पहले कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना है, अब वो कह रहा है कि नहीं करना है। तो ये चल क्या रहा है? ये इस तरह से तो व्यवस्था नहीं चलती है ना। और बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच सामंजस्य की कमी है, तालमेल की कमी है। चाहते हैं कि चुनाव का समय है अभी, तो हम लोग कोई आंदोलन नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर सरकार बात नहीं मानती है, आयोग शिक्षा विभाग बात नहीं मानता है, तो फिर हम लोग को तो मजबूरी में सड़क पर उतर के आंदोलन करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई 2 का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया, नियुक्ति पत्र भी बांट दिया गया। अब शिक्षकों को स्कूल भी अलाउड किया जा रहा है, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है जब शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया कि अब अनुशंसा नहीं की जाएगी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप। दिलीप जी, अब शिक्षा विभाग ने यह कह दिया कि अनुशंसा नहीं की जाएगी, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट शायद न जारी किया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, ये शिक्षा विभाग के द्वारा जो किया गया है, ये शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। जब टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ, तो टीआरई 2.0 का क्यों नहीं होगा? और इसमें तो बहुत ज्यादा सीट खाली रह रहा है। एक ही अभ्यर्थी का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट है। तो सेम प्रक्रिया दोनों में होना चाहिए ना। और शिक्षा विभाग ने पहले कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना है, अब वो कह रहा है कि नहीं करना है। तो ये चल क्या रहा है? ये इस तरह से तो व्यवस्था नहीं चलती है ना। और बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच सामंजस्य की कमी है, तालमेल की कमी है। तो सबसे पहले तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग को आपस में तालमेल बिठाना चाहिए। और हम आग्रह कर रहे हैं के पाठक सर से और अतुल प्रसाद सर से कि आपस में सामंजस्य स्थापित किया जाए और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। क्योंकि गांधी मैदान से 13 जनवरी को नीतीश कुमार जी ने खुद कहा है कि जो थोड़ा बहुत रिजल्ट बच गया है, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। और शिक्षा विभाग अब मना कर रहा है, तो ये तो सरासर गलत है ना। अगर बात की जाए 3 जनवरी को लेटर शिक्षा विभाग ने लिखा था आयोग को, और आयोग के अध्यक्ष ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि काम जो है प्रक्रिया में है, जल्द ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद 15 जनवरी को भी शिक्षा विभाग ने लेटर दिया और 19 जनवरी को एकाएक क्या हो गया कि जिसके लेकर के ये कह दिया गया? यही तो समझ में नहीं आ रहा ना कि जो शिक्षा विभाग खुद जब नियुक्ति करता था शिक्षकों की, तो प्रथम चरण से लेकर छठे चरण तक देखिए 2-2, 3-3 साल तक चलते रहता था बहाली, और उसमें भी पूरा सीट नहीं भरता था। और अब इनको इतनी हड़बड़ी क्यों हो गई? टीआरई 1.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखिए कब जारी हुआ, कितना दिन बाद हुआ। और उसका सप्लीमेंट्री का जो काउंसलिंग है वो टीआरई 2.0 के काउंसलिंग के साथ हुआ है। तो इतनी हड़बड़ी क्यों है शिक्षा विभाग को? टीआरई 1 का जो है 41 स्टूडेंट्स का रिजल्ट इधर जारी हुआ है जनवरी में, तो इतना हड़बड़ी क्यों दिखा रहा है शिक्षा विभाग? ये समझ से परे है। हम मांग कर रहे हैं के पाठक सर से, अतुल प्रसाद सर से कि हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए और टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। आज आप बीपीएससी कार्यालय के बाहर हैं, आपने कहा कि जा रहे थे चेयरमैन साहब से मिलने के लिए, क्या आपको लगता है कि मुलाकात हो पाएगी और क्या चर्चा हो? देखिए, हम शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों जगह से संपर्क कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे, हर स्तर पे बात पहुंचे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो जाए। अगर मान लीजिए बातचीत से रास्ता नहीं निकलेगा, तो फिर मजबूरी में इस ठंड में भी हम लोग को सड़क पे आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोग नहीं चाहते हैं कि चुनाव का समय है अभी, तो हम लोग कोई आंदोलन नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर सरकार बात नहीं मानती है, आयोग शिक्षा विभाग बात नहीं मानता है, तो फिर हम लोग को तो मजबूरी में सड़क पर उतर के आंदोलन करना पड़ेगा। अगर बात की जाए असिस्टेंट लोको पायलट का मुद्दा आपने सबसे ज्यादा उठाया, कहा आपने कि 5600 सीटें जो है बहुत कम है। अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे थे कि 35,000 40,000 जो है वो सीटें आएंगी, लेकिन मात्र 5600 सीटें जो है वो आई है। इसके बाद लगातार आपने ट्विटर पर ट्रेंड भी करवाया और स्थिति भी देखने को मिला कि सीटों में बदलाव अब देखने को मिला। क्या कहेंगे आप? क्या सरकार इंतजार करती है कि अभ्यर्थी प्रदर्शन करे तभी होगा बदलाव? 5-6 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। सबसे पहली बात कि जब आप जितना साल के बाद वैकेंसी निकालते उतना आपको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी देना चाहिए, तो छूट भी मिलनी चाहिए। और रेलवे में 3 लाख के आसपास, पूरा रेलवे डिपार्टमेंट में 3 लाख के आसपास पद खाली है। इसके बावजूद भी एएलपी का जो निकाला सीट तो 5,696, जबकि सीटें खाली है 40,000 से ज्यादा। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि एएलपी का भी आपने निकाला तो जितना सीट खाली है उतना पे वैकेंसी निकालिए। और पूरे रेलवे में 3 लाख पद खाली है तो उसकी वैकेंसी आपको निकालिए। 5 साल 6 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। 2019 के बाद तो कोई वैकेंसी नहीं आई है, 2019 मार्च के बाद। तो अभ्यर्थी तो इंतजार कर रहे थे कि अभी आएगा वैकेंसी, लेकिन जब आया तो बहुत कम सीटों के लिए। तो ये बहुत दुख की बात है। हम प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से ये मांग कर रहे हैं कि देश के युवाओं के साथ न्याय कीजिए। और करोड़ों युवाओं को इंतजार है कि रेलवे में ज्यादा सीटों पर वैकेंसी निकले, तो उन युवाओं की उम्मीदों को पूरा कीजिए और जितने भी सरकारी पद खाली है उन सब पे वैकेंसी निकालिए।
ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है बच्चे उम्मीद कर रहे थे। नीतीश कुमार ने भी ये कहा कि जो बचे खुचे सीट है उस पर भी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके नियुक्ति पत्र दी जाएगी। लेकिन आखिर क्या हुआ जिसके वजह से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के ये शिक्षा विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि अनुशंसा जो है नहीं की जाएगी। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।